हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, समर स्लैम का नाइट 2 भी हो चुका है खत्म, जो कि शील्ड के फैंस के लिए काफी ज्यादा इमोशनल रहा होगा। बिकॉज भले ही रोमन रेंस ने हरा दिया उस सेथ रॉलिंस को, लेकिन इसके बाद ये दोनों में काफी ज्यादा इमोशनल देखने को मिले। शील्ड का फिस्ट बनाते हुए दिखे और अपने चैप्टर को करते हुए दिखे एंड। बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां से हमें काफी कुछ फ्रेश चीजें स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सबसे पहली थिंग जो आप सभी को देखने को मिलने वाली है वो है एक रिटर्न बिग कैश का। जैसा कि WWE काफी टाइम से बिग कैश का टीजर दिखा रही है और उस टीजर पे जो डेट लिखी हुई आ रही थी वो 3 अगस्त की थी, यानी कि इस वीक के रॉ में आप सभी को बिग कैश का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अब क्या एंजो अमोरे भी उनके साथ आएंगे या फिर बिग कैश का सिंगल्स रिटर्न होगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड क्या पता रिटर्न कर वो किसी बड़े सुपरस्टार को टारगेट करते हुए दिख जाए या फिर उनका किसी जॉबर के साथ हमें मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में। तो सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का जो मैच हुआ समर स्लैम में, वो काफी ज्यादा कमाल का मैच था। उस मैच में सब कुछ था। डीन एम्ब्रोस का भी हमें रेफरेंस देखने को मिला, यानी कि एक 5 स्टार क्लासिक मैच था। और मैच के बाद जो भी हुआ वो हम सबने देखा ही। दोनों एक कॉर्नर में सबसे पहले जाकर नीचे बैठ गए, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रोमन रेंस उठे और शील्ड का फिश बनाते हुए दिखे और फिर सेथ रॉलिंस भी उठकर अपने एंड रोमन रेंस के बीच मास्क रखते हुए दिखते हैं, डीन एम्ब्रोस के रेफरेंस देते हुए और शील्ड का फिस्ट को ज्वाइन करते हैं। यानी कि यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो चुका है सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का चैप्टर। और अब ये चैप्टर शायद कभी भी नहीं खुलने वाली वापस से, लेकिन हाँ खुल जरूर से सकती है अगर डीन एम्ब्रोस वापस आते हैं। बट अभी के लिए तो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच सब कुछ डन हो चुका है। यानी कि इस वीक के रॉ में आप सभी को सेथ रॉलिंस का कुछ फ्रेश स्टार्ट हमें होते हुए दिखेगा। अब वो क्या कुछ होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी नहीं जा सकते। क्योंकि समर स्लैम में हम सबने देखा है कि केविन ओवेंस का रिटर्न देखने को मिला और वो हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतते हुए दिख गए। तो अब हमें केविन ओवेंस और सीएम पंक की फ्यूड देखने को मिलेगी। इसका मतलब सेथ रॉलिंस किसी नॉन टाइटल फ्यूड में हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप क्या चाहते हो सेथ रॉलिंस की फ्यूड हमें नेक्स्ट किसके साथ देखने को मिले, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन चैड गेबल के बारे में। तो जैसा कि फाइनली हमें चैड गेबल WWE में अपनी सिंगल्स चैंपियनशिप जीतते हुए दिखे और उनके लिए समर स्लैम में काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था। और इस वीक के रॉ में हो सकता है जब वो आकर प्रोमो वगैरह कट करे देन उन्हें कोई हमें करते हुए दिख जाए इंटरप्ट। इसलिए चैड गेबल एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन काफी अच्छा काम कर सकते हैं अगर WWE ने उन्हें सही से बुक किया। और फाइनली जिस थिंग को WWE ने कर दिया कंफर्म इस वीक के रॉ के लिए, वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस को। तो रोमन रेंस ने तो फाइनली समर स्लैम में अपने आप को प्रूव कर दिया, वो है नंबर 1 चैंपियनशिप रिटेन कर। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि WWE ने रोमन रेंस की डेट भी अनाउंस कर दी है मनी इन दी बैंक तक। यानी कि एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के रॉ में जब रोमन रेंस आएंगे तो उनके सामने हमें कोई उन्हें चैलेंज करते हुए दिख सकता है। वही एक नाम जो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है वो है ओबा फेमी का नेम। बिकॉज आप सभी को पता ही है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतने के बाद ओबा फेमी रोमन रेंस को पिक करने वाले थे समर स्लैम के लिए, बट उससे पहले हमें रिटर्न देखने को मिल गया ब्रॉक लेसनर का। इसलिए इस चीज को ओबा फेमी ने पोस्टपोन कर दिया और उनका मैच हमें ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिला समर स्लैम में। एंड जैसा कि हम सबने देखा कि अब ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर के बीच भी सब कुछ खत्म हो चुका है और ओबा फेमी हमें नाइट 1 को क्लोज करते हुए दिखे एंड रोमन रेंस नाइट 2 को। इसलिए अब पॉसिबली हो सकता है कि ओबा फेमी हमें रोमन रेंस के सामने आते हुए दिखे और डेफिनेटली से ये एक बड़ी फ्यूड होने वाली है। बट हाँ अगर WWE इस चीज को रेसलमेनिया में करवाने वाली है देन हो सकता है कि रोमन रेंस के सामने कोई और आते हुए दिख जाए एंड ओबा फेमी के सामने कोई और। लेकिन सेंस अभी इसी चीज का ज्यादा बनता है। ओबा फेमी अपने किंग ऑफ द रिंग वाली थिंग को कैच इन करने वाले हैं और उन्हें मिलते हुए दिखेगी रोमन रेंस के अगेंस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है अब WWE का जो नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वो सीधे अक्टूबर में होने वाला है, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है मनी इन दी बैंक। उससे पहले अगर आप सब काउंट करना चाहो तो सितंबर में हमें देखने को मिलने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि एक तरह का प्रीमियम लाइव इवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर रोमन रेंस एंड ओबा फेमी का मैच होने वाला है तो ये होने वाला है मनी इन दी बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में ही। सो इसलिए इस वीक के रॉ से हमें काफी कुछ फ्रेश चीजें स्टार्ट होते हुए दिखने वाली, बिग कैश का रिटर्न देखने को मिलने वाला है एंड रोमन रेंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का नेक्स्ट चैलेंजर होते हुए दिखने वाला है रिवील। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो इस वीक के रॉ में रोमन रेंस को कौन कन्फ्रंट कर उन्हें करते हुए दिखे चैलेंज। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।